नमस्कार, VCN न्यूज के हिंदी समाचारों में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। संपूर्ण भारतवर्ष में डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 127वीं जयंती बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। नांदगांव पेठ टोल नाके पर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का आंदोलन। गौलीपुरा के वर्ली मटके पर नागपुरी गेट पुलिस का छापा, नकद 5000 सहित अन्य साहित्य भी जब्त। और क्षमता से अधिक कैदियों से ओवरफ्लो हो रहे स्थानीय जेल में कैदियों की स्वास्थ्य जांच का जिम्मा सिर्फ एक प्रभारी डॉक्टर पर। तो ये थी आज की सुर्खियां। खबरें अब विस्तार से। महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 127वीं जयंती पर हजारों भाविकों का अभिवादन। दिन भर शहर में लगाते रहे जय भीम के नारे, तो सर्वत्र रही रैलियों की धूम। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 127वीं जयंती के अवसर पर जहां शहर में विविध सामाजिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, वहीं अभिजीत बहुउद्देशीय सामाजिक विकास संस्था एवं एकता रैली समिति के संयुक्त तत्वावधान में इरविन चौक स्थित डॉक्टर बाबा साहब की प्रतिमा को माल्यार्पण कर अभिवादन किया गया। पिछले 20 वर्षों से राष्ट्रीय एकात्मता एवं जातीय सलोखा निर्माण करने के लिए यह आयोजन किया जाता है, जिसका शुभारंभ पानी फाउंडेशन के सीईओ रीना दत्ता, S&G मॉल के संचालक संजय पमनानी आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर भीम पर्व जयंती के विशेषांक का विमोचन भी किया गया। तो दूसरी ओर इतने भव्य पैमाने पर इरविन चौराहे पर आयोजित डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के जयंती के पर्व पश्चात शाम को चारों ओर बिखरे कचरे की सफाई अभियान भी किया गया। यहां आए जागरूक समाज बंधुओं की ओर से सफाई अभियान चलते हुए सर्वत्र फैला कचरा उठाकर पूरा परिसर साफ किया गया। टोल टैक्स से परेशान मोर्शी एवं वरुण निवासियों के साथ ही ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने किया नांदगांव पेठ IRB टोल नाके पर ठिया आंदोलन। अमरावती शहर से सटकर नांदगांव पेठ स्थित IRB टोल नाके पर दोपहर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित मोर्शी एवं वरुण के सैकड़ों नागरिकों ने अचानक आंदोलन कर दिया। इससे कुछ देर तक तनाव की स्थिति भी निर्माण हुई। बताया जाता है कि मोर्शी वरुण तहसील टोल मुक्ति कृति समिति एवं संघर्ष ग्रुप की ओर से टोल अन्याय के विरुद्ध टोल आंदोलन किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों सहित वरुण एवं मोर्शी के नागरिक भी उपस्थित थे। एक बड़ी खबर यह है कि क्षमता से अधिक कैदियों से ओवरफ्लो हो रहे स्थानीय जेल में कैदियों की स्वास्थ्य जांच का जिम्मा सिर्फ एक प्रभारी डॉक्टर पर डाला गया है, जिसके चलते आकस्मिक मौके पर मचती है भगदड़। राज्य सरकार है कुंभकर्णी नींद में सोई हुई। यूं ही कोई भी व्यक्ति सहज ही किसी घटना को अंजाम नहीं देता है। परिस्थितियां कुछ ऐसी स्थिति निर्माण करती है जिससे वह अपराध की दिशा में कदम उठाता है। पहले आरोपी, फिर दोष सिद्ध होने पर उसे दोषी करार दिया जाता है। फिर आरोपी दोषी का यह सफर एक मुजरिम के रूप में समाप्त होता है। स्थानीय केंद्रीय कारागृह में ऐसे ही आरोपी से दोषी करार दिए गए कैदियों की निर्धारित क्षमता से अधिक संख्या हो चुकी है। लगभग 900 क्षमता वाले इस कारागृह में 1100 से अधिक कैदियों से कारागृह ओवरफ्लो होने के कगार पर है, जिसमें 34 महिला कैदियों का भी समावेश बताया जा रहा है। पुणे, मुंबई के बाद विदर्भ में अमरावती कारागृह एकमात्र सबसे बड़ा एवं सुरक्षित कारागृह बताया जाता है, जहां वर्ष भर की क्षमता से अधिक कैदियों का आना जाना लगा रहता है। ऐसे में अक्सर कैदियों का स्वास्थ्य नरम गरम भी चलता रहता है। यही नहीं, रात बेरात कारागृह में कैदियों का स्वास्थ्य खराब होने की वजह से यहाँ 24 घंटे निवासी डॉक्टर का होना भी जरूरी है, जिससे आकस्मिक अवसर पर ऐसे डॉक्टर की सेवा ली जा सके।
पुणे के बाद विदर्भ का सबसे बड़ा कारागृह समझे जाने वाले इस कारागृह में हाल ही में मुंबई हाई कोर्ट के 2 न्यायाधीशों की एक खंडपीठ की ओर से संपूर्ण कारागृह तथा कैदियों के स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारी लिए जाने के समाचार है। इस दौरान उनकी ओर से भी यहां से 1 से अधिक डॉक्टर होने की बात पर जोर दिया गया था। इस संदर्भ में जेल प्रशासन से संपर्क किए जाने पर बताया जाता है कि जेल में बढ़ती कैदियों की संख्या तथा उनकी स्वास्थ्य की जांच के लिए कम से कम 3 डॉक्टरों की नियुक्ति होनी चाहिए। जिलाधीश, जिला व सत्र न्यायाधीश तथा राज्य के गृह मंत्रालय एवं स्वास्थ्य मंत्रालय से अनेकों बार पत्र व्यवहार किया जा चुका है। यही नहीं, इस कारागृह में मानवाधिकार की टीम के साथ ही केंद्र सरकार की टीम भी मुआयना कर चुकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अमरावती जिला कारागृह से कम क्षमता वाले अकोला स्थित जिला कारागृह में 2 स्थायी डॉक्टरों की नियुक्ति की गई है। तो पूरे विदर्भ में सबसे सुरक्षित तथा अत्यधिक क्षमता वाले इतने बड़े कारागृह में मात्र 1 डॉक्टर का पद है, लेकिन वर्तमान में यहाँ एक प्रभारी डॉक्टर से काम चलाया जा रहा है, जिसमें सरकार का जेल के कैदियों के स्वास्थ्य को लेकर कितनी गंभीरता है यह समझा जा सकता है। यहाँ बताना जरूरी है कि कैदियों को दी जाने वाली सुविधा को लेकर मानवाधिकार अदालतों ने स्पष्ट दिशा निर्देश जारी कर रखे हैं। अंग्रेजों के जमाने में इस कारागृह का निर्माण हुआ था। यहाँ पर HIV, क्षय रोग तथा मानसिक रोग से ग्रसित कैदी भी बताए जाते हैं, जबकि यहाँ महिला कैदियों की संख्या वर्तमान में 34 बताई गई है, जिन्हें नैसर्गिक रूप से कोई ना कोई बीमारी एवं महिलाओं से जुड़ी समस्या होना स्वाभाविक है। ऐसे में यहाँ महिला डॉक्टर की भी नियुक्ति जरूरी है, लेकिन पुरुष डॉक्टर के समक्ष महिला कैदी स्वास्थ्य से जुड़ी अपनी निजी समस्या बता पाने में असमर्थ रहती है, और जिसके चलते इन महिला कैदियों को बाहरी डॉक्टरों की टीम का इंतजार रहता है, जिसमें महिला डॉक्टरों का समावेश रहता है। कैदियों के स्वास्थ्य की जांच के लिए राज्य सरकार की तरफ से सभी कारागृह में स्थायी डॉक्टर का पद निर्माण किया गया है। स्थानीय कारागृहों में भी कैदियों के रोजाना स्वास्थ्य जांच के लिए एक स्थायी डॉक्टर की नियुक्ति की गई है, जो विगत 31 जुलाई 2017 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं। उसके बाद डॉक्टर सिंह नामक एक डॉक्टर ने 3 माह तक अपनी सेवा देने के बाद फिलहाल शहर SRPF के सिपाहियों के लिए कार्यरत डॉक्टर को कारागृह के कैदियों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सौंपी गई है, जो अस्थायी रूप से है। पहले से ही शहर पुलिस SRPF सिपाहियों के लिए डॉक्टर के रूप में काम संभाल रहे जितेंद्र राजकुमार नामक डॉक्टर समय निकालकर एक दिन आड़ जेल में अपनी सेवा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे एक दिन के आड़ में लगभग 100 कैदियों के स्वास्थ्य की जांच करते हैं। ऐसे में यदि कोई आकस्मिक मौके पर क्या कर सकता है जेल प्रशासन या सरकार का भी उदासीन रवैया इसके लिए जिम्मेदार है, ऐसी बात बताई जा रही है। गौलीपुरा के वर्ली मटके पर नागपुरी गेट पुलिस का छापा, नकद 5,000 सहित अन्य साहित्य जब्त और 2 गिरफ्तार किए गए। शहर में इन दिनों चलने वाले अवैध वर्ली मटका संचालकों पर लगातार पुलिस के छापे पड़ रहे हैं, जिससे ऐसे अवैध व्यवसायियों में हड़कंप मचा हुआ है। बीते कुछ दिनों में पुलिस उपायुक्त की ओर से मारे गए 3 छापों में एक पार्षद सहित अनेक जुआरियों से लाखों की नकद सहित बड़े पैमाने पर अन्य माल भी जब्त किया गया है। शनिवार की रोज नागपुरी गेट पुलिस की ओर से गौलीपुरा परिसर में चल रहे अवैध वर्ली मटका केंद्र पर छापा मारा गया, जहां संचालक आमिर उर्फ बाबा के इस वर्ली मटका केंद्र से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, जबकि पुलिस को देख अन्य आरोपी मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस ने मौका वारदात से नगद 5,810 रुपए सहित अन्य साहित्य जब्त किया है। महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती पर्व पर छोटे नन्हे मुन्नों ने शरबत पिलाकर अपनी खुशी जताई। संपूर्ण शहर में जहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती का पर्व हर्षोल्लास से मनाया जा रहा, तो वहीं सातुरना परिसर के कुछ बाल गोपालों ने मिलकर इस अवसर पर शरबत का वितरण किया। इससे पहले इन बच्चों की ओर से विधिवत डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की प्रतिमा की पूजा अर्चना भी की गई। बच्चों के द्वारा लिए गए इस प्रयास से परिसर वासियों में भी खुशी व्याप्त रही। माझं नाव रोहित गजानन भटकर आहे। मी सातुर्णा नगरमध्ये राहतो। आमच्या इथे सातुर्णा नगर इथे डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या 127 जयंतीनिमित्त लहान मुलांनी शरबत वाटपाचा कार्यक्रम ठेवण्यात आलेला आहे। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती पर्व दर्यापुर में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की 127वीं जयंती की धूम शहर ही नहीं पूरे जिले में रही। इसी क्रम में दर्यापुर शहर वासियों के ओर से बड़े हर्षोल्लास से बाबा साहब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के साथ ही विविध संगठनों की तरफ से रैलियों का भी आयोजन किया गया था।
जिसमें न्यू युवक मंडल, नवयुवक भीमज्योत मंडल, ऐसे कुल 18 मंडलों का सहभाग रहा। तो दूसरी ओर विविध सामाजिक संगठनों की ओर से शरबत, शीतल जल, नाश्ते का भी वितरण किया गया। इस दौरान संपूर्ण शहर में शांतिप्रिय तरीके से जयंती उत्सव संपन्न हुआ। शहर में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए 25 SRPF सैनिक, 25 होमगार्ड, दरियापुर पुलिस थाने के 40 कर्मियों के साथ थानेदार मुकुंद ठाकरे भी तैनात थे। हमारे दरियापुर संवाददाता किरण होले की ये रिपोर्ट। खबरों में अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिएगा VCN न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य खबरें विस्तार के साथ। श्री संत गोरोबा कुम्हार की पुण्यतिथि के अवसर पर बडनेरा रोड स्थित गोरोबा काका सभागृह में श्रद्धालुओं ने किया पुण्य स्मरण। श्री संत गोरोबा नाम से प्रसिद्ध संत की शनिवार की रोज पुण्यतिथि संपन्न हुई। इस अवसर पर बडनेरा रोड स्थित गोरोबा काका सभागृह में उनका पुण्य स्मरण किया गया। इस अवसर पर डॉक्टर संजय साळवीकर, राजेश नवाथे, संजय कावले, प्रभाकर बंड, नंदकिशोर सागर, मनीषा टेम्भरे, राजीव जामठे, डॉक्टर कोल्हे आदि मान्यवर उपस्थित थे। श्री संत गोरोबा कुम्हार के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनका पुण्य स्मरण किया गया। इस अवसर पर सभी समाज के सामाजिक कार्यकर्ता भी मौजूद थे। तेव्हा ओबीसीला माहिती होतं की हा आयोग आपल्यासाठी आहे आणि या संपूर्ण आयोग लागू करण्यासाठी एससी समाज झटला आणि ते खंबीरपणे आपल्या बाजूने उभे राहिले आणि तो आयोग लागू करून घेतला। पण त्यातल्या संपूर्ण तरतुदी अजूनही लागू झाल्या नाही आणि अशी तरतूद आहे की गेल्या 1931 साली इंग्रज सरकार असताना ओबीसीची जनगणना झाली होती। तेव्हापासून तर आज पाव येतो ओबीसीची जनगणना झाली नाही। बंधूंनो, जनगणना झाली नाही तर आपलं नुकसान काय झालं त्यातला एकच मुद्दा सांगतो आहे की जर आपली जनगणना असती तर या भारत सरकारचं जे बजेट आखल्या जातं दरवर्षी त्या बजेटमध्ये जो 50% ओबीसी या संपूर्ण भारतामध्ये आहे त्यातलं 50% बजेट हे ओबीसीवर असतं। जसं या संपूर्ण भारतातील बजेटापैकी 15% हा एससी समाज आहे त्याचा 15% हिस्सा बाजूला काढला जातो। त्याचप्रमाणे 7.5% एसटी समाजाचा हिस्सा बाजूला काढला जातो। तसा जर आपला 50% हिस्सा बाजूला काढला गेला असता त्यासाठी तुमची जनगणना होणं आवश्यक आहे आणि ही जनगणना गेल्या 50 म्हणजे 1931 पासून झालेली नाही। ती जनगणना येत्या 2021 मध्ये आपली व्हावी याकरता संपूर्ण ओबीसी समाज संपूर्ण भारतामध्ये जनजागृती यात्रा काढत आहे। त्याच प्रकारे आपल्या महाराष्ट्रामध्ये संविधानिक न्याय यात्रा या समताभूमी पुणे 11 एप्रिल पासून सुरुवात झाली। महामानव डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जयंती के अवसर पर शहर सहित इरविन चौराहे पर बड़ी संख्या पर पुलिस बल तैनात किया जाता है। इरविन चौक में होने वाले इस आयोजन के चलते शुक्रवार की शाम से ही यहां पुलिस बंदोबस्त लगाया गया था, तो शनिवार की सुबह से ही यातायात तथा शहर पुलिस कर्मचारियों के विविध पॉइंट पर तैनात किया गया था। तपती धूप में भी पुलिस कर्मचारी भूखे प्यासे अपना कर्तव्य निभाते देखे गए। इस तपती धूप में अपना कर्तव्य निभा रहे इन पुलिस कर्मचारियों को नाश्ता एवं शीतल जलपान की व्यवस्था
कुछ पत्रकारों की ओर से की गई, जिसमें अली असगर, अजय श्रृंगारे, प्रदीप इंगोले, रोशन उमक, रुचि बांगैया, सतीश वानखड़े का समावेश था। तो वही भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर प्रतिवर्ष की तरह इस वर्ष भी पुलिस कर्मचारी संजय आठवले एवं उनके परिवार की ओर से इरविन चौराहे पर 127 किलो बूंदी की लड्डू भी वितरित किए गए। अमरावती शहर से प्रकाशित होने वाले सांध्य दैनिक स्मार्ट विदर्भ को 14 अप्रैल को 1 वर्ष पूर्ण हुआ। इस अवसर पर संपादक मोहित भोजवानी को स्मार्ट विदर्भ कार्यालय में पुष्पगुच्छ देकर VCN न्यूज के प्रबंध संपादक उमेश लोटे, कुशल लोटे तथा रोशन उमक एवं संजय श्रीवास की ओर से बधाई दी गई। मोहित भोजवानी ने इस अवसर पर कहा कि सदैव उनका अखबार समाज हित में कार्य करेगा और वे अपने अखबार को आगे भी बढ़ाएंगे। इस अवसर पर उन्होंने अपने वाचकों से एवं विज्ञापन दाताओं से हार्दिक आभार भी प्रकट किए। संपूर्ण विश्व को मानवता का संदेश देने वाले महान संत अमर शहीद संत कंवर राम साहिब का जन्मोत्सव भारतवर्ष में मनाया जा रहा है। कंवर नगर स्थित पूज्य देवरी साहब में कंवर जी का मेला एक अद्भुत अद्वितीय संस्कार बन गया है। यहाँ 2 दिनों से आस्था की गंगा प्रवाहित हो रही है। हजारों भक्त दूर दराज से आकर अपने आराध्य को नमन कर रहे हैं। जिले के पूज्य पंचायतों के पदाधिकारी उत्सव में सहभाग ले रहे हैं और दोपहर एवं रात के लंगर में हजारों लोग महाप्रसाद ग्रहण कर रहे हैं। लंगर सेवा देने के लिए जैसे होड़ मची हुई है। भजन, सत्संग, प्रवचन, अंतर्राष्ट्रीय गायक कलाकारों द्वारा एक से बढ़कर एक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी जा रही है। विगत 2 दिनों में मोहन भगत उल्लासनगर, महेश चंद्र और रामश्याम मंडली भोपाल द्वारा समा बांधा गया। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी जानने के लिए देखते रहिए विदर्भ का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल VCN न्यूज। नमस्कार।